हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। चैप्टर चल रहा था सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसमें हमने आपको लगभग 3 से 4 लेक्चर दिए हैं जिसमें बताया गया है गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। आज हम लेक्चर लेके आए हैं फर्स्ट, और इसमें हम बताएंगे आपको बेसल फॉर्मूला और स्टीलिंग फॉर्मूला। लेक्चर 2 में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे बेसल फॉर्मूला और स्टीलिंग फॉर्मूला के, वो बताएंगे। और लेक्चर 3 में भी हम आपको कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं बेसल फॉर्मूला और स्टीलिंग फॉर्मूला, वो भी बताएंगे। तो चलिए आज हम बता रहे हैं आपको स्टीलिंग का एक क्वेश्चन और बेसल फॉर्मूला का भी एक क्वेश्चन। फॉर्मूला में सॉल्व करने के साथ ही लिखूंगा, वैसे आप इसका लेक्चर 1 जरूर देखें जिसमें गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड बताया है, क्योंकि उसके अंदर मैंने टेबल भी बताई है। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और फॉर्मूला लेंगे स्टीलिंग का। Using Stirling formula, Stirling formula to find y25 given, जबकि गिवन दे रखा है y10 की वैल्यू है 500, y20 की वैल्यू है 400 और y30 की वैल्यू है 350 और y40 की वैल्यू है 200। तो हमें ये स्टीलिंग फॉर्मूला से 25 निकालना है कि 25 की वैल्यू क्या होगी, जबकि 10 और 20 और 30। इसका मतलब यह हो गया कि जो 25 की वैल्यू होगी वो इसके और इसके बीच में आएगी। 3, 5, 15 से ज्यादा, लेकिन 400 से कम आएगी। इतना तो मुझे पता है, लेकिन सॉल्यूशन कैसे करें वो देखते हैं। तो चलिए इसकी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आप x लिखेंगे और x के नीचे 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। अब ये ऑड है, इवन है, तो यहां पॉजिटिव नंबर को प्रीफरेंस देते हैं। जैसे मैं n की वैल्यू लिखूं तो यहां 0 लेंगे तो ऊपर -1, यहां 1 और 2। अगर ऑड होता, यहां एक और होता, तो 2 ऊपर छोड़ देते, 2 नीचे छोड़ देते और बीच वाले को आप ओरिजिन मान लेते, यानी 0। अब आप ये वैल्यू लिखेंगे तो यहां yn लिखते हैं, n लिख दो, y0 लिख दो, या y से फर्क नहीं पड़ता। 10 की वैल्यू कितनी है यहां 500, 20 की वैल्यू कितनी आई 400, 30 की वैल्यू है 350 और 40 की वैल्यू है 200। बस आपको सॉल्यूशन करना है, निकालना है डेल वाई एन। इसमें से इसको माइनस करेंगे, मिडिल में लिखेंगे तो माइनस की 100, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस की 50, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस की 150। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब डेल की जगह पे आप निकालेंगे डेल स्क्वायर वाई एन, फिर वही कहानी, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो प्लस के 50, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 100 बचेंगे। अब निकालेंगे डेल क्यू वाई एन, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 150। मेरे बच्चों ये मैं बहुत ही सिंपल बता रहा हूं, क्वेश्चन की परेशानी ना हो, लेकिन ये पॉन्टन में भी आते हैं तो सॉल्व करने में काफी परेशानी होती है, इसीलिए इस बुक के अंदर कैलकुलेटर आप पेपर में लेके जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे निकालना है, फॉर्मूला में यूज होगा P, तो यहां लिख रहे हैं P की वैल्यू होती है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। x वैल्यू वो कि किस पर पूछ रहे हैं, तो x इक्वल है 25, x नॉट ये वैल्यू कहलाएगी 0 के सामने वाली 20, और h इसके अंदर जो इक्वल इंटरवल होता है, कितने का अंतर है 10 का, तो ये हो गया 10। हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। आप यहां वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 25, x नॉट की वैल्यू 20, h की वैल्यू 10, यहां 5/10, इसका मतलब p की वैल्यू आई हाफ। अब कहानी आती है स्टीलिंग फॉर्मूला आखिर क्या होता है। आइए, वी हैव स्टीलिंग फॉर्मूला, वाई एन इक्वल, यही लिखे देता हूं, यहीं से आ जाएगा, वाई एन इक्वल होता है वाई नॉट प्लस पी अपॉन पी इंटू डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस 1 अपॉन 2। अब p की जगह पे होगा यहां पर p स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस
अब p की जगह पे होगा p माइनस 1 p प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू इसकी जगह पे होगा डेल क्यू वाई माइनस 2 प्लस, अब यहां दिखाई नहीं देगा तो यहां लिख रहा हूं डेल क्यू वाई माइनस 1, इसको और इसको जोड़कर उसमें भी 2 की डिवाइड होगी जैसे ये है। फिर देख लीजिए यहां लिख रहा है ये डेल क्यू वाई माइनस 2 प्लस डेल क्यू वाई माइनस 1 अपॉन 2। ये तभी अच्छी तरह समझ में आएंगे मेरे बच्चों कि आपने इस जो सेंट्रल डिफरेंस का चैप्टर है इसका लेक्चर 1 देखा हो, वहां टेबल में बताया बहुत अच्छी तरीका से कि ये कहां होता है, ये कहां होता है, स्क्वायर में कहां होता है। अब हमको इसमें देखना है तो मैं इसमें आपको साइन बता रहा हूं, आप पेपर में लगा देंगे तो भी कोई गलत नहीं और न लगाएंगे तो और ही अच्छी बात है। यहां से ये 0 है, 0 के आगे ये y नॉट की वैल्यू, यहां n बराबर 0 हो तो y नॉट की वैल्यू ये है, यहां 1 होगा ये वाला 1, ये चलेंगे। इसके बाद फिर ये 2 आ गए, ये वाला और यहां 2 के बाद फिर 1 आ गया ये वाला। अब 1 के बाद यहां नहीं है तो यहीं छोड़ देते हैं, अगर यहां कोई नंबर होता तो फिर यूं लेते, फिर यहां से यूं जाता और यूं आता, लेकिन यहां कोई नंबर नहीं है तो केवल यहीं तक इसे लिखेंगे। आगे देखिए y नॉट की वैल्यू यहां ये 400 है, इसकी जगह पर p की वैल्यू 1/2। अब ये दोनों प्लस हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस के 150 अपॉन 2। अब यहां पहुंचेंगे इसके लिए p स्क्वायर 1/4 और 2 ये रहा 1/8, इसकी वैल्यू ये रही सिंगल 50। आगे नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया? सॉल्व कर लीजिए। 400 माइनस के कितने, ये 75 हो गए और 75 के फिर यहां से आधे करोगे, मैं ऐसे लिखे देता हूं, इसकी इसमें डिवाइड करोगे 75 और 75 के आधे होते हैं 37.25 और माइनस का आएगा तो माइनस के 37.5, इसकी इसमें डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 6.25। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसको इसमें प्लस कर दीजिए 406.25 माइनस 37.5, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 368.75। n की जगह पर कितना निकाल रहे थे 25, तो मैं यहां 25 लिख देता हूं, तो इसका मतलब y 25 की वैल्यू आई 369 अप्रोक्सीमेटली, इसको मैंने 1 मान लिया। अब आप चेक करेंगे 369 किसके बीच में होना चाहिए, क्योंकि यहां 25 पे पूछ रहा है तो 25 इन दोनों के बीच में, इसका मतलब ये जो आंसर होगा इन दोनों के बीच में होगा, 350 से ज्यादा और 400 से कम, तो यही आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। आइए तो अब हम आपको स्त्रीलिंग की जगह पर बेसल का बताएंगे और लेक्चर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं यह भी आपको हम जरूर बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2, अप्लाई बेसल फॉर्मूला टू ऑब्टेन y 25, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, जबकि गिवन y 20 की वैल्यू है यहां 160, 30 की वैल्यू है यहां पर 200, 40 की वैल्यू है 300 और y 50 की वैल्यू है 550। फर्क कितना है, थोड़े से नंबर चेंज कर दिए, यहां 10 से शुरू है, यहां 20 से, अंतर यहां भी 10 का है और यहां भी 10 का है। इसकी टेबल बनानी है, फॉर्मूला थोड़ा अलग है, लेकिन आंसर ये 25 है तो इन दोनों के बीच में आएगा, 160 से ज्यादा होगा और 200 से कम होगा। क्लियर मेरे बच्चों? चलिए टेबल से सॉल्व करते हैं। वही कहानी, सबसे पहले आप x लिखेंगे, 20, 30, 40, 50, n आप लिख लीजिए तो यहां 0, -1, 1, 2, yn कितना है 20 पर 160, यहां 200, यहां 300 और यहां 550। अब आप निकालेंगे डेल yn, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 40, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 100, इसमें से इसे माइनस करेंगे 250। यहां तक कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब आप निकालेंगे डेल स्क्वायर yn, इसमें से इसे माइनस करेंगे 60, इसमें से इसे माइनस करेंगे 150, फिर डेल क्यू yn, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 90।
अब इसी की तरह निकालना है यहां तक सेम, बस ये चेंज होना है। तो सबसे पहले x कितना दे रखा है यहां 25, x नॉट है 30 और h इक्वल है 10 और p इक्वल होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? तो p इक्वल x की जगह पर रखेंगे 25, इसकी जगह पर 30, h की जगह पर 10, यहां बचा माइनस के 5 अपॉन 10। इट फॉलो दैट p की वैल्यू आ गई -12, यहां प्लस की आई थी और यहां माइनस की। अब हमें ये बेसल फॉर्मूला लिखना है, तो वी हैव बेसल्स फॉर्मूला y n इक्वल, यहां है y नॉट प्लस y 1 अपॉन 2 प्लस यहां आप लिखेंगे p माइनस हाफ डेल y नॉट प्लस, अब यहां आएगा इसकी जगह पर p माइनस हाफ अपॉन फैक्टोरियल 2, इसकी जगह पे लिखेंगे डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y नॉट अपॉन 2। अभी तो q तक एक और लिखना है, तो प्लस p माइनस 1, ये इसके बाद आएगा p माइनस हाफ अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहां डेल q y माइनस 1। मेरे बच्चों ये फॉर्मूला आपको तब याद होंगे कि जब कम से कम आप स्त्रीलिंग पर 4 से 5 क्वेश्चन करें। ये कब याद होगा? बेसल पर 4 से 5 क्वेश्चन करें, जबकि मैं आपको कम से कम 7 क्वेश्चन दूंगा, 7 स्त्रीलिंग पर और 7 बेसल पर। लेकिन ये बात है कि कंप्लीट वीडियो आपको जब ही मिलेंगी कि जब आप चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लें, और सब्सक्रिप्शन बच्चे सिल्वर वाला ले लेते हैं, उससे सिर्फ एक स्टार मिलता है, उससे वीडियो ओपन नहीं होती। आपको फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लेना है, उसी से सारी वीडियो ओपन होती है। ध्यान रखें, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लेंगे, 3rd लेवल है। इसकी फीस केवल इतनी है जितनी एक बार में आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, या जितने रुपए की ये न्यूमेरिकल बुक आती है, मात्र इतनी फीस रखी है। और उस फीस में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस, चारों बुक आप कर सकते हैं। बताइए, थोड़ी सी फीस में, कोई ज्यादा फीस नहीं है। अब ये फैसला आपके ऊपर है कि आप वैसे ही निकाल देते हैं या पढ़ते हैं। आइए अब सारी वैल्यू हम कैसे रखें। यहां सिंगल से शुरू हुआ था, 1 2 1 2, यहां 2 से शुरू होगा। देखो ये रहा y नॉट और y1, यहां पर ये y नॉट है और ये y1 है। भाई इसके सामने ये x नॉट 30, तो y नॉट कितना है? n बराबर 0 रखें, y नॉट ये y1, तो यहां 2 आएंगे, ये वाले दोनों मैं यहां लगा देता हूं। फिर उसके बाद 1 आ रहा है, फिर उसके बाद ये दोनों आएंगे, फिर उसके बाद ये दोनों आने के बाद फिर सिंगल 1 आएगा, ये वाला, ये सिंगल। अब इसी टाइप से मैं यहां वैल्यू रखूंगा। आइए तो हम y कितनी निकाल रहे हैं? यहां पर भी 25 दिखाई ना दे रहा हो तो y 25 लिखा है। इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको और इसको प्लस करें 500 और 2 की डिवाइड करें तो 250 आ गया। p की जगह पर यहां माइनस हाफ, माइनस हाफ माइनस हाफ, तो ये माइनस के 1 आया, इसकी वैल्यू यहां हो गई 100। यहां आप रखेंगे तो माइनस के हाफ, यहां रखेंगे तो माइनस के 3y2 और ये आपका 1y2। अब इन दोनों को आप प्लस करिए तो ये 210 और 210 के आधे 105। फिर आपके लिए p की जगह पर ये आएगा, यहां रखेंगे 1/2, यहां माइनस 1/2 और माइनस हाफ तो माइनस के 3/2, यहां रखेंगे तो -1 और ये हो गया 6, तो इसे ऐसे लिख दो और इसकी वैल्यू लास्ट में 90। बस अब कैलकुलेशन करना बाकी है। आइए, ये हो गया 250 माइनस के 100, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 315 बटे 2 2 जा 4 2 जा 8, ये फिर प्लस हो गया, यहां माइनस, ये माइनस और ये इसकी वैल्यू भी माइनस है, माइनस के हाफ, यहां माइनस हाफ रखेंगे, भूल गए ऐसे, तो ऑलरेडी ये माइनस आएगा। 3 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 45, 2 2 जा 4, ये बचे यही दिखाई दे जाएगा 150। इसकी इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 39.37 और 11 चौक 44 माइनस के 11.25, इसको प्लस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, तो ये आंसर आएगा आपका 178.12 और ये वैल्यू है y25 की। ये आंसर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहां लिखे देता हूं 178.12।
हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है। तो ये किसके बीच में पूछ रहा है, 25 पर, और 25 इन दोनों के बीच में है। 160 से तो ज्यादा होगा और 200 से कम, 178 है, इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए। लेक्चर 2 में आपको मैं 4 क्वेश्चन देने वाला हूं, उनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, और लेक्चर 3 में भी आपको लगभग 4 क्वेश्चन देने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो लेक्चर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। स्टीलिंग फॉर्मूला यूज करके y35 की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये टेबल दे रखी है। दूसरे क्वेश्चन में बेसल से पॉलिनोमियल निकालना है, ये दे रखा है आपको, और इसमें आप 8 और 9 के बीच में 8.5 पर बेसल लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फिर ये, इसमें y9 बेसल फॉर्मूला ही लगाना है और y9 निकालनी है। इसमें 25 की वैल्यू पूछनी है और बेसल और स्टीलिंग दोनों लगाने हैं। इस क्वेश्चन में आपको केवल स्टीलिंग लगाना है। √21.4 पूछ रहा है, √19 की वैल्यू, √20 की वैल्यू, √21 की, ये पॉइंट लग रहे हैं, दिखाई ना दे रहा हो तो स्टीलिंग से। फिर लेक्चर 3 आता है। लेक्चर 3 में थोड़े एडवांस क्वेश्चन लिए हैं जिनमें पॉइंट आएंगे टिपिकल क्वेश्चन, और ऐसा ही एग्जाम में आता है। तो यहां पूछ रहा है 2.7 की वैल्यू, जबकि ये दे रखे हैं। यहां 28 की वैल्यू, जबकि ये वैल्यू दे रखी है। और यहां 25 की में बोथ फॉर्मूला, आपको गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड भी लगाना होगा और स्टीलिंग एंड बेसल भी लगाना होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और आज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।